हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार जेल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड सीबीटी बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप लोग जो है इस क्लास के एक सेकेंड भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस क्लास में हमने आपके सिलेबस पर आधारित कुल 4 मॉडल पेपर से ओनली 300 प्रश्न का सीरीज बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, जिसका आज ये तीसरे दिन का क्लास है। 3 दिन इससे क्लास हो चुके हैं, ठीक है, यानी 2 दिन क्लास हो चुके हैं, आज ये तीसरे दिन का क्लास है। अगर आप लोग 2 रोज पहले वाले क्लास नहीं किए हैं, 2 क्लास, तो ये वीडियो देखने के बाद जो है आप लोग जा करके उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की इस मुख्य सेशन में आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है। ऑप्शन ए में है लैक्टोस, बी में फ्रक्टोस, सी में माल्टोस और डी में है रिबोस। अगर आप लोग इसका सही उत्तर जानते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइए। ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम में ये बार बार ये पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं आप लोग अभी ही याद कर लीजिए, फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है, तो आप लोग याद रखिएगा फ्रक्टोस के कारण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फ्रक्टोस के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने की पन्नी पर टकराया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन से आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन ए में है गामा, बी में है बीटा, सी में है इलेक्ट्रॉन और डी में है अल्फा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, जब भी आपको ये प्रश्न पूछ दे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने की पन्नी पर टकराया था, तो आप सभी याद रखिएगा अल्फा के कण को जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो है सोने की पन्नी पर टकराया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर का, निम्न में कौन कीटहरी पादप है। ब्लानोफोरा, रेफ्लेसिया, ओरोबासी और ड्रोसेरा। आप लोग बताइए कौन कीटहरी इनमें पादप है। 4 ऑप्शंस है, ब्लानोफोरा, रेफ्लेसिया, ओरोबासी और ड्रोसेरा। तो आप लोग याद रखिएगा, जब भी ये प्रश्न आपको पूछे तो ड्रोसेरा याद रखिएगा। ड्रोसेरा एक कीटहरी पादप है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। एक एक प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और समझ लीजिए कि 4 मॉडल पेपर से छांटे हुए प्रश्न है। 4 मॉडल पेपर से ओनली 300 प्रश्न छांटे हैं, जो कि साइंस में आपके सिलेबस पर एक एक प्रश्न आधारित है। ठीक है, और ये कहीं एक जगह से नहीं है, अलग अलग सिलेबस से एक एक प्रश्न को इसमें हम एडजस्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, जो कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित होती है। बीज जो प्रस्तुत करता है पौधा, उसका नियंत्रण किससे होता है। तो देखिए एब्सेसिक अम्ल है और जिब्रेलिक अम्ल है और इंडोएसिटिक अम्ल है और इथिलीन अम्ल है। आप लोग बताइए कि बीज की प्रस्तुति किससे नियंत्रित होती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 21 नंबर का, और ये वीवीआई प्रश्न है, और ये आपको पूछ भी सकते हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में, क्योंकि ये सिलेबस पर आधारित प्रश्न है। आप लोग कमेंट करके बताइए बीज प्रस्तुति का नियंत्रण किससे होता है। नहीं जानते हैं तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो है एब्सेसिक अम्ल जो होता है, एब्सेसिक अम्ल, इसी से है दोस्तों पादप में बीज का जो है नियंत्रण होता है। बीज जो प्रस्तुत करता है एब्सेसिक अम्ल ही नियंत्रित करता है। इसको हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न आपको अभी ही दिमाग में सेट हो जाए। बाकी जब भी आप लोग गाइड रूट खोलिएगा तो ये आपको डायरेक्ट जो है आपको याद रहे, और ठीक है, और आप कभी भूल नहीं पाइएगा, इसीलिए इसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। एब्सेसिक बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित होती है, तो आप लोग याद रखिएगा एब्सेसिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। 22 नंबर का प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। द्विबीज पत्रियों में प्रांगण में होते हैं। ठीक है, द्विबीज पत्रियों के प्रांगण में होते हैं, कह रहा है 2 छिद्र, ठीक है, जो जनन छिद्र, 3 जनन छिद्र, 4 जनन छिद्र और 5 जनन और 1 जनन छिद्र। ठीक है, 2 जनन छिद्र, 3 जनन छिद्र, 4 जनन छिद्र और 1 जनन छिद्र। आप लोग बताइए 2 बीज पत्रियों के प्रांगण में कितने जनन छिद्र होते हैं। ठीक है, या कितने प्रांगण होते हैं।
तो आप लोग याद रखिएगा, द्विबीजपत्तियों के प्रांगण में जो होते हैं दोस्तों वो 3 जनन छिद्र होते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 नंबर का यानी बी करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न आपको आ जाए तो आप लोग आसानी से इसका जवाब दे दीजिएगा, ठीक है, और याद भी कर लीजिए, वीवीआई प्रश्न है। जिसको पीडीएफ लेना है हमारा, ठीक है, जिसको भी हमारा पीडीएफ चाहिए, आपको अगर बिहार रिजल्ट टारगेट का पीडीएफ चाहिए तो आप जो ये नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस नंबर पे आप लोग एसएमएस कीजिए पीडीएफ लिख करके। 4 सब्जेक्ट का हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और जो कि आपके सिलेबस पर आधारित है, और समझिए कि मॉडल पेपर से भी उसमें क्वेश्चन हम कराए हुए हैं। द्विबीजपत्तियों के प्रांगण में कितने छिद्र होते हैं, तो इसमें 3 छिद्र होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसी तरह हम दूसरे नंबर के प्रश्न 23 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 है अमरबेल, यानी अमरबेल का दूसरा नाम है एस्कुटा, ठीक है, एस्कुटा, ठीक है, ककस्ट्रा, तो कस्कुटा नाम है इसका। अमरबेल का दूसरा नाम है कस्कुटा। कस्कुटा या भी आपको पूछ सकता है, यहाँ पे आपको इस तरह से पूछ सकता है कि कस्कुटा क्या है, या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि अमरबेल क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए में मृतजीवी है, और देखिए मरुदभिद है, और अधिपादप है, और परजीवी है। तो देखिए अमरबेल आप लोग जो कहीं कहीं पौधा देखते होंगे, तो पौधा के ऊपर में एक लत्ती सा रहता है, वो लत्ती सा रहता है पीला टाइप का, ठीक है, तो उसी को हम लोग अमरबेल बोलते हैं। लेकिन वो क्या है कि वो परजीवी है। अमरबेल क्या है, परजीवी है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अमरबेल क्या है, यानी कस्कुटा क्या है, तो कस्कुटा एक परजीवी है, ठीक है, कस्कुटा क्या है, एक परजीवी है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग याद रखिए, कस्कुटा का दूसरा नाम है अमरबेल, और ये एक परजीवी पादप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग सेकेंड पार्ट में घुस गए, इसका आ गए हैं सेकेंड पार्ट में। 1 नंबर में है सोने का यानी गोल्ड का रासायनिक संकेत क्या है। गोल्ड का रासायनिक संकेत क्या है। ऑप्शन ए में है जी, और बी में है SN, सी में है YM, और डी में है AU। आप लोग बताइए कि गोल्ड का रासायनिक संकेत क्या होता है, ठीक है। अगर आप लोग जानते हैं तो जरूर कमेंट्स कीजिए, जो नहीं जानते हैं आप लोग याद रखिएगा, गोल्ड का रासायनिक संकेत जो होता है AU होता है, ठीक है। गोल्ड का रासायनिक संकेत क्या होता है, AU होता है, और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, अस्थिर विद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग, ठीक है, अस्थिर विद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए में है रासायनिक प्रदूषक, ऑप्शन बी में रेडियो सक्रिय प्रदूषक, ऑप्शन सी में है जल प्रदूषक, और ऑप्शन डी में है वायु प्रदूषक। आप लोग बताइए, अस्थिर विद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रण करने के लिए किया जाता है, ठीक है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में रासायनिक प्रदूषक, बी में है रेडियो सक्रिय प्रदूषक, सी में है जल प्रदूषक, और डी में है वायु प्रदूषक। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग नहीं जानते तो अभी ही याद कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषक, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है आप सभी के लिए, 1 माइक्रोन किसके बराबर, 1 माइक्रोन इसके बराबर है। ऑप्शन ए में है 0.1 मिमी, ठीक है, और ऑप्शन बी में है यानी 2 में 0.1 मिमी, और ऑप्शन सी में 0.001 मिमी, और ऑप्शन सी में है 0.001 mm, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, जब भी आपको ये प्रश्न पूछे 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो आप लोग याद रखिएगा 1 माइक्रोन 0.001 mm के बराबर होता है। इसको हम लोग मिमी भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग mm भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर का प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए, जितने भी प्रश्न आपको बताते हैं टोटल A to Z VVI प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि ये ओनली 300 प्रश्न जो है 4 मॉडल पेपर से निकाले गए हैं। लोहे की सतह को जंग से सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। लोहे के जो सतह होते हैं उसको जंग से सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। देखिए ऑप्शन ए में है पॉलिशिंग, ऑप्शन बी में है, ठीक है, यहाँ पे देखिए पेंटिंग, और ऑप्शन सी में है ऑयल पेंटिंग, और ऑप्शन डी में है गैल्वेनाइजिंग, ठीक है, ऑप्शन डी में है गैल्वेनाइजिंग। आप लोग बताइए लोहे की सतह को जंग से सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाते हैं। गैल्वेनाइजिंग, ऑयल पेंटिंग और पॉलिशिंग, ठीक है।
तो देखिए आप लोग याद रखिएगा कि लोहे के जो सतह होते हैं उसको जंग से सुरक्षित रखने के लिए गैल्वेनाइजिंग विधि का उपयोग किया जाता है, पेंटिंग किया जाता है, लेकिन सबसे उपयुक्त विधि को आपको देखना है, ठीक है। पेंटिंग भी करके सुरक्षित रख सकते हैं, पॉलिश भी करके सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन गैल्वेनाइजिंग जो होता है एक विधि होता है, इससे लोहे की सतह को सबसे ज्यादा सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है। इससे ऑक्सीजन इनमें अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बिहार डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बट आप लोग की तैयारी बहुत ही कमजोर है। आप लोग एक अच्छी गाइड की तलाश में है जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी सफलता दिला सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आप सभी के लिए बहुत ही बेस्ट स्टडी गाइड लेकर के आ गए हैं दोस्तों, चक्षु का, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग अपने डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्जाम में बेहतरीन सफलता चाहते हैं तो आप लोग चक्षु प्रकाशन के एक गाइड जरूर खरीद लीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग ये गाइड खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस गाइड का लिंक दिया हुआ है जो कि आप लोग जो है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी इसको आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपका जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी प्रश्न इसमें आपको दर्शाए गए हैं जो कि आपको सफलता दिलाने में 110% आपका हेल्प करेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग वेट मत कीजिए, अभी ही जाके ये बुक खरीद लीजिए, बहुत ही बेस्ट स्टडी गाइड है। यहाँ तक कि इस गाइड का उपयोग हम भी करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जाके आप लोग जो है इस गाइड को जल्दी जल्दी खरीद लीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित उष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है, ठीक है। सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित उष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? ऑप्शन ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में ऑक्सीजन, सी में है कार्बन मोनोऑक्साइड और डी में है नाइट्रोजन। लेकिन याद रखिएगा सूर्य तथा पृथ्वी से जो विकिरित उष्मा होते हैं उसके अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक जो तत्व है या पदार्थ है उसको हम लोग CO2 बोलते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। एक एक प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है, ठीक है। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। फ्लाई ऐश एक वातावरणीय प्रदूषण है, ठीक है, जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए में है उर्वरक संयंत्र, बी में सीमेंट उद्योग, सी में थर्मल पावर संयंत्र, ठीक है, प्लांट और डी में है आटा मिल, ठीक है। लेकिन फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो दोस्तों याद रखिएगा आप लोग थर्मल पावर प्लांट के द्वारा जो है ये फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषण उत्पन्न होता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको जब भी पूछेगा ये प्रश्न, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है, इसके अलावा यहाँ पे इसके की जगह पे किसके द्वारा भी हो सकता है, ठीक है, उत्पन्न होता है। तो आप लोग याद रखिएगा थर्मल पावर प्लांट संयंत्र के द्वारा जो है फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषण उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 7 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। फोटोक्रोमेटिक, ठीक है, फोटोक्रोमेटिक कांच में रंगीन फोटो, ठीक है, फोटोक्रोमेटिक यानी रंगीन फोटो में, ठीक है, फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है, ठीक है, काला रंग होने का गुणधर्म होता है। रजत ब्रोमाइड और ठीक है रजत ऑक्साइड और रजत नाइट्रेट और रजत क्लोराइड, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा फोटोक्रोमेटिक इसको हम लोग रंगीन फोटो बोलते हैं, ठीक है। रंगीन फोटो कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग यानी गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है। रजत ब्रोमाइड, ठीक है, और रजत ऑक्साइड, रजत नाइट्रेट और रजत क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके सिलेबस पर भी आधारित है, ठीक है, सिलेबस पर आधारित प्रश्न है। आप लोग इसका अगर उत्तर जानते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि जो फोटोक्रोमेटिक होता है, रंगीन फोटो का कांच होता है, उसमें किसके उपस्थिति के कारण जो है काला रंग होने का गुणधर्म होता है, ठीक है। तो आप लोग बताइए कमेंट्स करके। नहीं जानते हैं तो आप लोग याद रखिएगा जो रजत क्लोराइड होता है, ठीक है, रजत क्लोराइड होता है, इसी कारण जो है फोटोक्रोमेटिन के कांच में जो है काला एवं जो है काला रंग होने की जो है ये गुणधर्म होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रजत क्लोराइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ठोस में कोलाइड विलयन का उदाहरण है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का ठोस में कोलाइड विलयन का उदाहरण है, ठीक है। कीचड़,
दूध, पनीर, रबर। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 9 नंबर का, ठीक है। 9 नंबर का प्रश्न है, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और फोटोन, ठीक है। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट्स में बताइए। 100% इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट्स करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नहीं जानते हैं जो याद कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 2 हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मौखिक गर्भ निरोधक, ठीक है, मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन है, मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन है कार्टिसोन, प्रोजेस्ट्रोजन, ठीक है, प्रोजेस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, और एल्डोस्टेरोन। बताइए मौखिक गर्भ निरोधन के रूप में प्रयुक्त हार्मोन कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है और ये 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपकी इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बार बार पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। और एक जो आपको बताए थे फल में मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो फ्रक्टोज के कारण होता है वो। और ये प्रश्न, ये दोनों में से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है, इस वीडियो से, ठीक है। दोनों में से आपको एक प्रश्न इस वीडियो से जरूर देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। याद रखिएगा मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन है, देखिए कार्टिसोन, प्रोजेस्ट्रोजन, ठीक है, और देखिए टेस्टोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में जो प्रयुक्त हार्मोन है उसको हम लोग प्रोजेस्टेरो, ठीक है, प्रोजेस्ट्रोजन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, प्रोजेस्ट्रोजन बोलते हैं, ठीक है, प्रोजेस्ट्रोजन बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर के प्रश्न को बढ़ते हैं। 11 नंबर का प्रश्न बोल रहा है नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समस्त वसा, प्रोटीन, विटामिन, सभी कार्बोहाइड्रेट। लेकिन आप लोग याद किया नाइट्रोजन जो है एक प्रोटीन का जो है एक अनिवार्य घटक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य की जो ध्वनि की सामान्य एवं अधिकतम सहिष्णुता सीमा होती है वो कितनी होती है? देखिए 50 से 60 डेसिबल, 60 से 80 डेसिबल, और देखिए 65 से 75 डेसिबल और 70 से 85 डेसिबल। लेकिन मनुष्य की जो ध्वनि होती है शोर की सामान्य एवं अधिकतम सहिष्णुता जो सीमा होती है वो 80 से 80 डेसिबल होती है, ठीक है, डेसिबल होती है, 60 से 80 डेसिबल होती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर का, अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? लिपिड, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए। तो आप लोग याद रखिएगा अनुशेषण का अर्थ जो है वो डीएनए का संश्लेषण है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जोंक मवेशियों पर कैसा बाह्य परजीवी होता है? ठीक है, जो मवेशी में जोंक जो लगता है वो कैसा बाह्य परजीवी होता है? ठीक है, मांसभक्षी, सर्वभक्षी और रक्त पिपासु और तृणभक्षी। तो आप लोग याद रखिएगा जो जोंक मवेशियों पर लगता है वो रक्त पिपासु होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप सभी को हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए और आप लोग याद रखिएगा जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताए हैं वो A to Z आपके डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस परीक्षा 2022 की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न को आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, और जितने भी प्रश्न आपको आगे बताएंगे 300 के क्वेश्चन है सीरीज से, वो सभी प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रैंक आ जाएगा आपको साइंस में। ठीक है, और देखिए इससे पहले जो 2 क्लास हुआ है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप लोग जो है वो क्लास को आप लोग जरूर कर लीजिएगा क्योंकि वो क्लास भी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।